जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे बताइएगा। माइक आप लोग अपने ऑन कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया है। तो जिसने माइक ऑन करना वो कर सकता है। बाकी जो जो क्वेरीज है अगर बारी बारी करे तो ज़्यादा बेस्ट है। जिसका जो सवाल हो वो साथ साथ पूछ सकता है। मैंने रिकॉर्डिंग भी इसलिए स्टार्ट कर दी है। अ, जिसने क्वेश्चन पूछने हैं वो बारी बारी कर लें, ताकि साथ साथ उनकी जो क्वेरीज होंगी उनको हम आंसर करते जाएंगे। चले मैं यहाँ से ना। ठीक है। जी हसन। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैंने पूछना था। मैं बेसिकली कर रहा हूँ अमेजोन वाइट लेबल और होलसेल काफी टाइम से। तो जी मुझे जी। अब फर्दर जो है वो किस साइड पे जाना चाहिए? एमपीएल वाली साइड पे करना चाहिए स्टार्ट या नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, अगर आपने स्टार्ट लेना है तो स्टार्ट के लिए होलसेल ठीक है, लेकिन फर्दर आप बेस्ट यही रहेगा कि आप माइक्रो प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं। देखिए, प्राइवेट लेवल की तरफ अगर आप स्टार्ट में जाते हैं तो मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए होता है। होलसेल के बाद बेस्ट चीज़ रहती है आपके लिए माइक्रो प्राइवेट लेवल। आप माइक्रो प्राइवेट लेवल के साथ जाएं। उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बजट के साथ स्टार्ट करें, आप कम बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम यूनिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको आइडिया होगा कि सेल कैसे लेके आनी है, लिस्टिंग को रैंक कैसे कराना है, उसको अपने ब्रांड के अंडर कैसे लेके जाना है। और कल को चल के अगर आपका वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उसको ट्रेडमार्क की तरफ ले जाएं। आप अपना ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री कराएं, विजिट द स्टोर लें और उसी ब्रांड को बिल्डअप करें। और एमपीएल में सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपके लिए है वो ये है कि जैसे लेट्स सपोज आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, आपने एक माइक्रो प्राइवेट लेवल का ब्रांड लॉन्च किया, उसके ऊपर अच्छी सेल्स आ रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप उसको पीएल में शिफ्ट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं होता जी। लोगों का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा ऐसा है कि वो माइक्रो प्राइवेट लेवल को कुछ और ही समझते हैं। लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल में अगर आप आसान अल्फाजों में मैं आपको बताऊं तो फर्क इतना होता है कि प्राइवेट लेवल में एक नया नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं। आप देखते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की या किस कैटेगरी की डिमांड है, लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो लो क्वालिटी में अवेलेबल है, अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको कर सकते हैं। आप एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगेन बात वही होगी कि बजट ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रिस्क रेशियो ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कहते हैं कि भाई मैं कम बजट के साथ हूं, तो आप क्या करें, जैसे कि हम वाइट लेबल होलसेल करते हैं, उसी होलसेल को क्या करेंगे आप अपने ब्रांड के अंडर, अपनी ब्रांड के नेम के, अपनी लिस्टिंग के, अपनी ऑनरशिप के अंडर अगर उसको लॉन्च करते हैं तो उसको हम माइक्रो प्राइवेट लेबल कहते हैं। माइक्रो प्राइवेट लेवल में हम बेसिकली करते हैं क्या है, हम देखते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है या मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट नया है। लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स सपोज कोई बड़ा ब्रांड है, हम उसी ब्रांड पे ही मीटू कर लें या उसी प्रोडक्ट को अपनी लिस्टिंग में लॉन्च कर लें, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कौन से ऐसे मार्केट में वाइट लेवल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनको जिनके ऊपर कोई खास ब्रांडिंग नहीं है, या उसका पेटेंट नहीं होगा, या उसका डिजाइन किसी ने कॉपी नहीं किया होगा, या उसके ऊपर कंपटीशन ना हो। हम उसके साथ जा सकते हैं, उसके साथ इजीली आप जा सकते हैं, आप चाइना से सोर्सिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना ब्रांड, क्या कहते हैं, ब्रांड नेम वगैरह ऐड करवाना चाहें वो ऐड करवा सकते हैं। बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं। इवन के माइक्रो प्राइवेट लेवल की आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अपना एक ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं, आपको बहुत चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अगर आप डे वन से ही पहला स्टेप ही लेंगे और प्राइवेट लेवल की तरफ जाएंगे तो फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल पे जाएंगे तो आपके जो फेलियर के चांसेस होंगे वो 10% होंगे, सक्सेस के जो चांसेस होंगे वो 90% होंगे। क्योंकि आप ऑलरेडी होलसेल कर चुके हैं, होलसेल से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बस नई चीजें क्या होती हैं, नई इस सेंस में होती हैं कि आपने उसको जस्ट रैंक कराना है, रैंक कराने के बाद आपने उसको ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ लेके जाना है। वो चीजें आपके लिए नहीं होती हैं। बाकी हंटिंग सोर्सिंग तकरीबन सिमिलर होती है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड भी की हुई है कि हीलियम की मदद से आप अपना क्राइटेरिया ऐड करके किस तरह से अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए या प्राइवेट लेवल के लिए। प्राइवेट लेवल का थोड़ा सा क्राइटेरिया ज्यादा टफ होता है, जबकि आप माइक्रो प्राइवेट लेवल के साथ जा रहे हैं तो इसमें क्राइटेरिया आपका इतना खास टफ नहीं होता। उसके लिए मैं खुद भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, सेपरेट 1-to-1 की भी और एलीट बूट कैंप वगैरह की भी, जिसमें हम अपने हर स्टूडेंट को कोर्स के दौरान ही एक एक प्रोडक्ट लॉन्च भी करवाते हैं, कंप्लीट A to Z। उसमें मेंटोरशिप मिलती है आपको कि कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, उसकी भी फ्री वीडियोस भी ऑलरेडी
चैनल पे अपलोड है हंटिंग वगैरह की भी, और आगे चल के कुछ और भी मजीद मैं इंफॉर्मेशन की वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर आप एमपीएल की तरफ जाते हैं। मीन्स कि आप अगर आप होलसेल करें, ठीक है, आप होलसेल करते रहें, लेकिन साथ अपनी एक सेपरेट स्टोर बना लें जिसके ऊपर आप अपना सिंगल प्रोडक्ट्स लेके अपना माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। उसमें आपका अपना बेनिफिट है, जब आप लॉन्च करेंगे, जब उससे आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, तब आपको समझ आएगी कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। उससे क्या होगा, फिर आपको ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, आप कहोगे कि यार नहीं, होलसेल खत्म करो, इसकी तरफ शिफ्ट हो, ये ज्यादा अच्छी चीज है। आपकी अपनी लिस्टिंग है, आपका सारी चीजें ओनरशिप आपकी अपनी है ना, अमेजोन आपसे कोई चीज मांगता है, क्योंकि इनवाइसेज आपके पास अपनी होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अपने होते हैं। ना ऑथेंटिसिटी की टेंशन होती है, ना आईपी कंप्लेन की है, ना कंप्लेन की है, ना किसी चीज की है। ना अमेजोन आप साल बाद आपसे सेल हिस्ट्री मांगता है, जैसी कोई चीज मांगता है। तो उन चीजों से भी आप बच जाते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी जी, आप बताएं, माइक ऑन कर लें आप। अच्छा, हाउ टू वैट रजिस्टर इन केएसए। जी, वैट के लिए ये आप खुद से नहीं कर सकते इसका। अगर मैं कहूँ, मैंने इसके ऊपर सर्च वगैरह की है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद इस तरह से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई फिजिकल एजेंट रिक्वायर होता है। एजेंट इस सेंस में रिक्वायर होता है कि आपको यू केएसए की किसी ना किसी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है केएसए से रिलेटेड, तो आपको केएसए की किसी ना किसी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि मैंने वैट रजिस्टर करवाना है। और वैट के लिए आपके लिए कंपनी मस्ट है। अगर आप कहें कि मेरे पास इंडिविजुअल स्टोर है और उसके ऊपर मैं वैट फाइल करूं, तो वो नहीं कर सकते आप। वैट फाइलिंग के लिए आपको कंपनी मस्ट है। अच्छा, कंपनी मस्ट इस सेंस में नहीं है कि आपके पास सऊदीया की ही कंपनी हो। बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक प्रोफाइल पे, मैं डेली बेसिस पे वीडियोस देखता हूँ, लोग बहुत मिसगाइड करते हैं, छोटी सी चीज को ज्यादा ही बड़ा करके बता देते हैं। ठीक है। आ, जी, ऐसा आप क्या कह रहे हैं? लाओ। अच्छा ठीक है, आप उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैट वैट के लिए आपको क्या करना है। वैट के लिए सबसे पहले आपको कंपनी चाहिए। कंपनी अब जरूरी नहीं है कि आपने सऊदीया की करवानी है, यूएई की करवानी है, जरूरी नहीं है। आपके पास एलटीडी है, एलएलसी है, उस वो कंपनी आप वहां पे फाइल करें, कंपनी के ऊपर अपनी स्टोर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद उसी कंपनी के बिहाफ पे आप यूएई में भी वैट फाइल कर सकते हैं, केएसए में भी वैट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इजी तरीका होता है कि आपने वैट फाइल कैसे करना है। हाँ, अगर आप जब स्टोर बना रहे हैं, ठीक है, आप जब स्टोर बना रहे हैं, बनाते हुए अगर आपने सऊदीया की डिटेल पे कंपनी अकाउंट बनाया है, तो आपको सऊदीया की ही कंपनी मस्ट होगी। मींस कि अगर आपने किसी लोकल सऊदी की डिटेल पे अकाउंट बनाया है, तो फिर आपको कंपनी भी सऊदीया की ही चाहिए होगी, फिर ही वाइट फाइल होगा। इसी तरह अगर आपकी यूई में स्टोर है, आपने एमरेट आईडी पे बनाई है, तो आपको यूई की कंपनी ही चाहिए होगी। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल डिटेल्स बनाई है, इंटरनेशनल डिटेल कहते हैं जैसे कि अगर हम पाकिस्तानी डिटेल पे बनाते हैं, इंडिया की डिटेल पे बनाते हैं, बांग्लादेश की डिटेल पे बनाते हैं, एलटीडी पे बनाते हैं, एलएलसी पे बनाते हैं, ये सारी क्या होती है, ये सारी इंटरनेशनल डिटेल होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप वेट फाइल कर सकते हैं। वेट फाइल के लिए आपको किसी न किसी कंसल्टेशन कंपनी की सर्विस रिक्वायर होगी, या आपका कोई लोकल वहां पे मौजूद है सऊदीया में, जो वहां की किसी वेट कंपनी से कांटेक्ट करके आपको वहां से सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है। उसके अलावा यूई केएसए की अपनी भी वैट फाइलिंग की वेबसाइट है, वहां से आप खुद भी जाके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंडिविजुअल पर्सन वैट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन डे वन से वैट कट रहा है। कट किस सेंस में रहा है, अगर आपका सऊदीया में या दुबई में अकाउंट है, वो इंडिविजुअल अकाउंट है। अगर आपका वो अकाउंट वहां की लोकल डिटेल पे है, लेट्स सपोज आपने एमरेट आईडी पे बनाया हुआ है, तो आपका डे वन से वैट नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल या किसी और कंट्री की डिटेल पे बनाया हुआ, तो आपका डे वन से वैट कट रहा है। इसी तरह अगर आप सऊदीया की डिटेल पे आपके पास मतलब किसी सऊदी की डिटेल पे आपका अकाउंट बना हुआ है, तो डे वन से आपका वैट नहीं कट रहा। ठीक है, अगर आपका पाकिस्तानी या किसी और डिटेल पे है, तो आपका डे वन से वैट कट रहा है। ठीक है, वैट किस तरह कट रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रॉपर वे बताऊंगा, जिससे आप रिपोर्ट्स में जाके वहां से चेक कर सकते हैं कि अब तक आपका कितना वैट कटा है। आपके पास हर तरह की इनवाइसेस होती हैं वैट चेक करने के लिए, क्योंकि कल को आपने जब वैट फाइल करना है, तो वहां पे आपने वो वैट वाली इनवाइसेस जमा करानी होती हैं, जो हर 3 माह, हर 3 माह के क्वार्टर के बाद जब वैट फाइल होता है, तो उसमें आपको हेल्पफुल होती है। जी, मजीद और किसका सवाल है? आप लोग हैंड रेज कर लिया करें, मैंने हालांकि यहाँ से प्राइवेसी खत्म कर दी है, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, जिनका जो सवाल हो, लेकिन बारी बारी एक एक करके। अच्छा, और किसका है सर? व्हाट इज कमर्शियल इनवाइस एंड परफॉर्मा इनवाइस?
देखिए परफॉर्मा इनवाइस होती है, जैसे लेट्स सपोज आप किसी मार्केट में गए, ठीक है, आपने मार्केट में गए, आपने कोटेशन लिया, आपने भाई सामान लेना है, कुछ परचेजिंग करनी है, किसी कंपनी के लिए परचेजिंग करनी है, आप उनसे रेट लेते हैं, ठीक है। आपने उनसे रेट लिया कि भाई अगर हम 100 पीस परचेज कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, 200 पीस परचेज कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, वो आपको कोटेशन देंगे। उस कोटेशन को हम परफॉर्मा इनवाइस कहते हैं, ठीक है। और जो कमर्शियल इनवाइस होती है वो कंपनी की तरफ से इशू हो जाती है, जब आप उनसे परचेज करते हो और वो अपनी कंपनी में वो डाटा शो करवाते हैं, तो कंपनी के बिहाफ पे जो आपको एक प्रॉपर इनवाइस मिलती है उसको हम कमर्शियल इनवाइस कहते हैं। Amazon परफॉर्मा इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करता, कमर्शियल इनवाइस फिर भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कमर्शियल इनवाइस चाहिए होती है, परफॉर्मा इनवाइस नहीं चाहिए होती। लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल में Amazon परफॉर्मा इनवाइस भी कुछ केसेस में एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कमर्शियल इनवाइस जो होती है वो प्रॉपर उनकी कंपनी की इनवाइस होती है, जिसके ऊपर कंपनी के हम स्टैंप भी मेंशन करवाते हैं। तो कमर्शियल इनवाइस को प्रॉपर इनवाइस समझा जाता है, परफॉर्मा को जस्ट एक कोटेशन समझा जाता है, ठीक है। और अगर आप होलसेल वगैरह कर रहे हैं, किसी ब्रांड की लिस्टिंग पे बैठे हैं, चाहे वो ब्रांड रजिस्टर है रजिस्टर नहीं है, ठीक है, और उसके टाइटल में भी मेंशन है, प्रोडक्ट पे लोगो भी है और उसकी कहीं ना कहीं ब्रांड रजिस्ट्री भी है, तो वहां पे आप Amazon की कमर्शियल इनवाइस दें, परफॉर्मा इनवाइस दें, उन दोनों से Amazon को कोई फर्क नहीं पड़ता, Amazon वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए एलटीडी वाले पे भी डिडक्ट होता है, आपने चेक करना है रिपोर्ट्स में से जाके, एलटीडी वाले पे भी होता है, इंडिविजुअल पे भी होता है, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं अमेजोन की पॉलिसी चेक करें, वहां पे जो वैट गवर्नमेंट का वैट आईडी है वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी आउटसाइडर केएसए में या यूई में Amazon एफबीए की सर्विसेज ले रहा है, एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है, तो वो डे वन से वैट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर वो लोकल है वहां का, तो उसकी जब तक सेल्स 3,75,000 या 2,75,000 तक नहीं होंगी तब तक वो वैट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो आउटसाइडर है, जो यहाँ का नहीं है, मतलब दुबई का अमीराती नहीं है या सऊदीया का लोकल सऊदी नहीं है, तो वो क्या डे वन से ही वैट के लिए एलिजिबल है। सऊदीया का वैट 15% है, दुबई का वैट 5% है। अच्छा जी, किसने माइक ऑन करना है? साथ साथ कहाँ पे है? जी साहब, आप अनम्यूट कर लेना, मैंने अलाउ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे 2-3 माह हो गए हैं ये अमेजोन वाइट लेबल करते हुए, तो इसमें जो इनवाइसेस का बहुत इशू आ रहा है उसका क्या हल है? इनवाइसेस मतलब? कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए आपको इनवाइस चाहिए होती है अमेजोन पे। जी जी। तो उसके लिए जो है परफॉर्मा इनवाइस नहीं लग रही। हम्म। और जाहिर सी बात है, आप पहले प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसके बाद ही उसको मंगवाएंगे देखिए तो। सबसे बेस्ट है कि आप जिस सप्लायर जो प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं ना, उनमें से कोई एक सब इनवाइस ना आप किसी भी सप्लायर को बोलें कि भाई हमें अपनी कंपनी की कमर्शियल इनवाइस बना दें, बेशक कोटेशन बना के दे दें, ठीक है, कोटेशन उनसे लें, कमर्शियल इनवाइस लें, जिसमें इनवाइस के ऊपर सारी डिटेल होनी चाहिए, प्रॉपर सप्लायर की इनवाइस होनी चाहिए। इनवाइस इनवाइस भी आपको चेक करनी आनी चाहिए कि एक प्रॉपर इनवाइस किस तरह से होती है, ठीक है। प्रॉपर इनवाइस हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर हमारा लोगो वगैरह सारी चीजें मेंशन होती है। मैं एक मिनट यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको शो करवा देता हूँ कि एक प्रॉपर इनवाइस किस तरह से होती है। Amazon, मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ से, कंप्लीट स्क्रीन, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपको शो हो रही है स्क्रीन। जी सर, हो रही है। अब ये देखो ना, ये एक प्रॉपर कमर्शियल इनवाइस है। कमर्शियल इनवाइस में क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखना है कि भाई टाइटल है, कंपनी का नाम है, जिस कंपनी से हम इनवाइस परचेज करें क्या उस कंपनी का नाम है, क्या उस कंपनी का फोन नंबर है, क्या उस कंपनी के जो डोमेन होती है वेबसाइट का नाम है, क्या उसकी ईमेल एड्रेस है, क्या उसका व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर ना भी हो, ईमेल, फोन नंबर, वेबसाइट का एड्रेस, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, ये चीजें मस्ट होती हैं, ठीक है। ये चीजें मस्ट हैं, इसके बगैर आपकी वो इनवाइस इनवाइस कंसिडर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप जो परचेज कर रहे हैं आपकी इनवाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आपका आइटम परचेज करें आइटम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्राइस से अमेजोन को लेना देना नहीं है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट का नाम, ये चीजें और बाकी चीजें अमेजोन देखता है, प्राइस नहीं देखता, प्राइस आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर स्टैंप हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। ये होती है प्रॉपर कमर्शियल इनवाइस जिसको हम कहते हैं। इस तरह की इनवाइस आप लें और इसको कैनवा से आप एडिट करके अपने प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करके उसको सबमिट करके अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन याद रहे,
यहाँ पे एक चीज याद रहे, आपने किसी भी ऐसे ब्रांड के लिए इनवॉइस वगैरह सबमिशन नहीं करनी जो ब्रांड रजिस्टर हो या कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो या बड़ा ब्रांड हो। उससे क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। 100% वे ये 100% करेक्ट वे है, ये है कि आप सप्लायर से ही इनवॉइस बनवाएं, वो अपने सिस्टम में जनरेट करेगा, सिस्टम में जनरेट हुई इनवॉइस Amazon डिडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इनवॉइस एडिट करते हैं, चाहे कैनवा है चाहे दूसरी वेबसाइट्स हैं, तो वो डिडक्ट हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी एक वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। उसके फ्री ट्रायल डे में 3 दफा आप एडिट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। उसके अलावा उसका पेड वर्जन है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। उसकी इनवॉइसेस फिर भी आप अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे वहां पे एडिट करके, तो वो डिडक्ट नहीं होती। ठीक है। उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि उसको कैसे यूज करते हैं। ऑनलाइन ही वेबसाइट है, उसके थ्रू ही आप फाइल अपलोड करनी है। लेकिन फाइल आपकी पीडीएफ में होगी तभी वो एक्सेस करेगा, ये नहीं कि किसी इनवॉइस की पिक्चर आपने खींची हुई और उसको वो एडिट करे, नहीं करेगा। ठीक है। तो जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी होलसेल कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा एमपीएल की तरफ शिफ्ट हो। आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो वही है। होलसेल कब तक चलेगा? होलसेल डे बाय डे, और अमेजोन इसको खराब करता जा रहा है। खराब इन सेंस में कर रहा है। पहले क्या होता था, आप इनवाइसेस पे अप्रूवल ले लेते थे, लिस्टिंग मीटू कर लेते थे, चाइना से सामान मंगवा के सेलिंग कर लेते थे। अब डे बाय डे क्या हो रहा है, अमेजोन पॉलिसीज चेंज कर रहा है। अब रिसेंटली अगर आपको याद हो, बहुत सारे लोगों के ये पिछले पिछले मंथ 5 या 6 जनवरी को बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड क्यों है? सबके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं और सबको एक ईमेल की गई है, भाई आपने मैनिपुलेटेड किया इनवाइसेस। और वो इनवाइसेस आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि भाई हमने तो कोई इनवाइस सबमिट नहीं की, ना कोई वायलेशन आई है। तो वो आपने जो अप्रूवल लेने के लिए इनवाइसेस सबमिट करते हैं ना, वो वाले रिजल्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं, जो पहले आप सबमिशन वगैरह करते रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के अकाउंट्स देखे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स पे अप्लाई करते रहे हैं, सैमसंग इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स पे अप्लाई करते रहे हैं वही इनवाइसेस। तो अमेजोन इतना बच्चा तो है नहीं कि आप किसी भी ब्रांड पे कोई भी इनवाइस सबमिट कर देंगे और अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक चीज याद रखें, आप किसी भी बड़े ब्रांड पे सबमिट करते हैं या किसी छोटे ब्रांड पे सबमिट करते हैं जो रजिस्टर है, जिसकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है, ट्रेडमार्क हुआ हुआ है, तो अमेजोन क्या करता है, वो इनवाइस वेरीफाई करता है। वेरीफाई किससे करता है? पहले अपने सिस्टम में वेरीफाई करता है, फिर जिस सप्लायर की आप इनवाइस सबमिट करें उससे वेरीफाई करता है। और जब वो वेरीफाई नहीं होती तो वो फ्रॉड एक्टिविटी में चले जाता है आपका अकाउंट। और जब फ्रॉड एक्टिविटी चले जाता है, फिर सेक्शन 3 या सेक्शन 3 के बाद रीइंस्टेट के लिए जाएंगे। तो रीइंस्टेट के लिए डिफरेंट कंपनीज जितनी भी हैं, कम से कम भी $300 और $400 चार्ज करते हैं, और वो भी सर्विस फीसिस के। कोशिश करें प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करें, फिर उसके बाद जाएं इसके ऊपर। ठीक है। ये जरूरी है कि लिस्ट पहले करना है, लिस्ट करेंगे तो आप इन्वेंटरी अपनी सोर्स कर सकते हैं ना। जी, और किसी का कोई सवाल हो? राना, राणा का सवाल है एलटी वाले अकाउंट पे वैट डिडक्शन। जी जी, इसका मैं आंसर कर चुका हूँ। जी हाँ। जी, 5,000 बजट से आप अपना एमपीएल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 5,000 से ज्यादा बजट जेब में होना चाहिए, इस सेंस में। जी, ऐसा ना, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने दोबारा सेटिंग चेंज कर दी है। अच्छा, 5,000 से बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, डिपेंड, बजट जो है ना वो सारा डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर, अल्लाह भला करे, प्रोडक्ट पे। अगर आपने एक प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट किया जिसकी EXWI आपको $100 100 दिरहम पड़ रही है या 50 दिरहम पड़ रही है, तो वो आप 5,000 में उसको कैसे करेंगे? आपने इन्वेंट्री मंगानी है, इन्वेंट्री की कॉस्ट आएगी, आपकी डिलीवरी की कॉस्ट आएगी, आपने उसके ऊपर कैंपेन चलानी है, पीपीसी चलानी है, उसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है। पीपीसी के साथ साथ फिर आपने उसके ऊपर गिव अवेज करने हैं। ठीक है। एक लिस्टिंग के ऊपर कम से कम हमें 10 रिव्यूज चाहिए होते हैं। ठीक है, आपने वो भी लगवाने हैं। तो वो सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर हम एमपीएल स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ माइक्रो प्राइवेट लेवल की, मैं KSA, यूई, यूएसए, यूके, इन 4 मार्केट्स की करता हूँ, क्योंकि इन 4 मार्केट्स में मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। आप मेरी प्रोफाइल वगैरह विजिट कर सकते हैं। डेली सेल्स के स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, जो रिसेंटली मैंने क्लाइंट्स के अपने माइक्रो प्राइवेट लेवल के ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं, उनकी सेल्स लगाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूएसए की लगाई है, जो पिछले जनवरी मंथ में हमने 203 यूनिट सेल किया सिंगल लिस्टिंग पे यूएसए में। और पर ऑर्डर पे हमें $2 से $3 प्रॉफिट है। अब आप खुद कैलकुलेट कर लें, जितने यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर लें, आपके सामने कॉस्ट निकल आएगी। और अब ये रैंक हो चुका है। ठीक है। आपकी जो खर्चे होते हैं वो प्रोडक्ट पे तब तक होते हैं जब तक आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं होता। जब आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाए, उसके ऊपर ऑर्गेनिक सेल आने लग जाए, फिर आपके खर्चे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि गिव अवेज आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी जो पीपीसी चल रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। बाकी आप 5,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 में भी कर सकते हैं, 3,000 में भी कर सकते हैं। सारा करने को किस तरह आपने मैनेज करना है, मैनेज किस तरह से करना है, आपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है, आपने पीपीसी का बजट रखना है, आपने गिव अवेज का बजट रखना है, और अपने माइंड में ये भी रखना है कि जैसे ही मेरी इन्वेंट्री खत्म होने से पहले मैंने दोबारा भी ऑर्डर करनी है, तो इतना अमाउंट आपके पास हो। और फिर आपने उस बजट के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट ढूंढना है।
मीन्स कि अगर आपका बजट कम है तो आपने छोटा प्रोडक्ट ढूंढना है, बजट ज्यादा है तो बड़ा प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है। और एक ही बारी में 2 या 3 प्रोडक्ट नहीं करने, हमेशा पहले एक प्रोडक्ट के साथ जाओ, पाइपलाइन में 2-3 प्रोडक्ट रखो अपने पास रेडी करके, लेकिन एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। जब वो उसके ऊपर सेल्स आने लग जाए, सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने पीपीसी चलाई हुई है, पीपीसी के साथ आपको सेल्स आ गई है तो आप दूसरे प्रोडक्ट के साथ चले जाएंगे, नहीं। आप उस प्रोडक्ट के ऊपर देखो कि कब तक आपको पीपीसी के साथ सेल्स आ रही है, पीपीसी में फिर देखो आरओएस आपका कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर कम होगा तो बेस्ट होगा, मतलब अगर आपकी रेशियो बढ़ रही है आरओएस की, रिटर्न ऑन उसके सेल्स पे, सेल्स एड पे, अगर वो आपकी बढ़ रही है, रेशियो बढ़ रही है और स्पेंडिंग कम हो रही है, सेल्स ज्यादा आ रही है, मतलब आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, आपके पास पीपीसी से कम ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक से ज्यादा आ रहे हैं। फिर आप चेक करते हो कंपेन्स वगैरह ऑफ करके कि कंपेन ऑफ करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर कंपेन के बगैर भी आपको ऑर्डर्स आने लग गए हैं, ऑर्गेनिक आने लग गए हैं, तो फिर मतलब आपका प्रोडक्ट बूस्ट कर चुका है, फिर आप दूसरे प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टार्ट करने में से मतलब ये है कि आप उसकी लिस्टिंग बनाएं, उसको ऑर्डर करें और उसको स्टार्ट करें। देखिए 4 मार्केट्स हैं सुहेब खान, 4 मार्केट्स हैं माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए, और मैं चारों ही रेकमेंड करता हूं क्योंकि उन चारों में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, खुद सर्विस भी उन्हीं मार्केट्स में प्रोवाइड करता हूं और ट्रेनिंग्स भी उन्हीं की प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। अब अभी भी मेरे इस टाइम चल रहा है, अभी इस टाइम मेरे 2 1-to-1 के चल रहे हैं, ठीक है। और एलीट बूट कैंप भी चल रहा है, एलीट बूट कैंप की तकरीबन हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी इस फ्राइडे और सैटरडे को हमारी 5वीं और छठी क्लास है। टोटल 12 क्लासेस होती हैं, 6 वीक का कोर्स होता है, हर वीक में 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है। टाइमिंग जो है वो ग्रुप में की जाती है, क्योंकि जो एलीट बूट कैंप है उसमें टोटल 10 मेंबर्स को करता हूँ, क्योंकि उन 10 मेंबर्स को फिर मैंने एक एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करवाना होता है। वर्किंग उनकी होती है, सिर्फ मैं उनको गाइड करता हूँ कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या ठीक नहीं है। हंटिंग करेंगे, शीट्स चेक होती है, सारा कुछ A to Z प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, और ये नहीं होता कि सिर्फ कोर्स की हद तक होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट होती है इसमें सारी चीजों की। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता हूँ। अगर सेल्स के हवाले से आप देखते हो, आप कहते हो मेरे पास बजट का इशू नहीं है, तो सेल्स अच्छी लेनी है, बजट का भी इशू नहीं है, तो सबसे पहले जाओ यूएसए। यूएसए सबसे अच्छी मार्केट है, आपकी पहली इन्वेंट्री से ही आपको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। वैसे हम क्लाइंट को या जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको बताते भी हैं कि जो पहली इन्वेंट्री होती है उससे आप जो प्रॉफिट होता है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। पहली इन्वेंट्री अगर आपकी लॉस पे ना जाए, ब्रेक इवन पे निकल जाए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट जनरेट हो गया तो फिर तो आपकी किस्मत है, आपका लक अच्छा है कि आपकी पहली इन्वेंट्री ही प्रॉफिटेबल हो गई है। वैसे अगर आप किसी भी पाकिस्तान में कोई भी एजेंसी के पास चले जाओ, कोई ऐसा आपको बातें करेंगे, लेकिन पहली इन्वेंट्री कोई भी ब्रेक इवन पे नहीं निकालता, पहली इन्वेंट्री हमेशा लॉस पे निकलती है। क्यों? क्योंकि पहली इन्वेंट्री पे आपकी इन्वेंट्री भी आ रही है, फिर आपने मार्केट को भी compete करना है, अपने कंपटीटर्स को भी देखना है, पीपीसी को भी देखना है, गिवअवेज भी देखनी है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जी, क्लाइंट हंटिंग के बारे में वैसे मेरी ट्रेनिंग्स में है, लेकिन मैं इसमें भी बताऊंगा हाँ कि क्लाइंट्स को कैसे हंट किया जाए, ठीक है। क्लाइंट्स हंट करने के लिए वो आगे चल के मैं बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप यूएसए में चले जाएं, ठीक है, यूएसए बहुत बेस्ट है, लेकिन यूएसए में आपने थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखना है कि कंप्लाइंसेस वगैरह वहां ज्यादा होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे मैंने सीक्वेंस बनाई हुई है, दूसरे नंबर पे आपके पास यूके है। यूके भी बहुत अच्छी मार्केट है, सेल्स भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी मिल जाता है, क्लाइंट भी इजिली मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज होगी, अब ज्यादा बजट लगता है यूएसए में, फिर उससे थोड़ा सा कम बजट लगेगा यूके में। फिर अगर आप आ जाए यूई, ठीक है, सेल्स वाइज यूई, फिर केएसए। केएसए में सेल्स कम है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, इसी तरह यूई में सेल्स अच्छी है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है, और सऊदीया में सॉरी प्रॉफिट मार्जिन जो है ज्यादा है, सेल्स कम है। इसके बाद फिर यूके में रेशो अच्छा है, फिर यूएसए में तो सबसे ज्यादा अच्छा है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतना फास्ट मूविंग चीजें नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे चाइनीज पहले से ही अपना ट्रेड एमपीएल से लाके बैठे हैं, वहां पे आपको चाइनीज बहुत ज्यादा मिलेंगे माइक्रो प्राइवेट लेवल करते हुए। तो चाइनीज को compete करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस लेवल की उनकी सोर्सिंग होती है उस लेवल की हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मोस्टली आपको मैन्युफैक्चरर खुद मिलते हैं, जो खुद सेल कर रहे होते हैं, सप्लायर खुद मिलते हैं जो खुद सेल कर रहे होते हैं अपना ब्रांड बना के, क्योंकि माइक्रो प्राइवेट लेवल में करने में इतना को खास खर्चा नहीं आता। जिस अमाउंट में आप होलसेल कर रहे हो उसी अमाउंट में आप माइक्रो प्राइवेट लेवल की तरफ भी जा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी हंटिंग कैसी है, ठीक है। क्योंकि होलसेल में तो अगर आपकी हंटिंग अच्छी नहीं है और आपको लिस्टिंग अच्छी मिल गई है तो आपका प्रोडक्ट निकल जाता है, लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेवल में हंटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हंटिंग अच्छी होगी तभी आपका वो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट में जान होगी तभी वो सेल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज बता दूं, एमपीएल में अगर इन केस आपकी
अल्लाह ना करे आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, तो मोस्टली हम प्रोडक्ट इस तरह के सिलेक्ट करते हैं जिनको हम किसी न किसी वाइट लेवल की या होलसेल की लिस्टिंग पे मीटू करके अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, उसका हमारे पास बैकअप होता है। हम लिस्टिंग भी ऐसी देखते हैं जिसको हम कहीं ना कहीं निकाल पाए, या उसका स्टॉक कहीं ना कहीं सेल कर सकें, या उसको किसी अल्टरनेटिव लिस्टिंग में डाला जाए, या उसका कोई बंडल बना दिया जाए, कोई पैकेज बना दिया जाए। वो तो इंशाल्लाह सारी चीजें मैं ऑलरेडी बताता होता हूँ क्लासेस वगैरह में, उसमें भी कभी रखेंगे डिटेल में। तो एक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ हंटिंग हंटिंग की चीजें डिस्कस करेंगे। जी, यूके में वैट का इशू है, बिल्कुल ऐसे ही है, वैट का इशू है, वैट आपको वाई फाइल करना होता है, नहीं तो वैट वहां पे बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। मैंने आपको सेल्स वगैरह के हिसाब से बताया, देखिए हर मार्केट में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया चेंज है। अगर किसी मार्केट में सेल अच्छी है तो कुछ कंप्लाइंसेस के वजह से मसले हैं, इसी तरह कहीं पे वैट के मसले हैं। मसले तो हर मार्केट में आएंगे, अगर आप कहें कि हम मसले हैं तो फिर तो आप किसी में मार्केट में काम नहीं कर सकते। वो सारी चीजें सब मार्केट्स में आती हैं। ठीक है, लेकिन सरवाइव करना सीखना है। जी। जी, मेरी जो क्लासेस होती हैं एमपीएल की, वो ऑनलाइन ही होती हैं, फिजिकल नहीं होती, ऑनलाइन ही होती हैं। ऑनलाइन हमारा बाकायदा बैच चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और जैसे ही बैच खत्म होगा इंशाल्लाह मैं अगेन स्टेटस लगाऊंगा, पोस्ट वगैरह भी लगाऊंगा जब दोबारा बैच स्टार्ट करना होगा। और अपने इस बैच के फीडबैक भी शेयर करूंगा कि क्या फीडबैक्स हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो चल रहे हैं उनके भी फीडबैक अभी नहीं लूंगा, जब कंप्लीट होंगे तब दूंगा आपको। और जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं उनके भी फीडबैक्स जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे वर्किंग चल रही है, मैंने वेबसाइट पे ही सारा डाटा अपलोड करना है। यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस डालता रहता हूँ चीज़ों से रिलेटेड, काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड। देखिए जब आप वैट फाइल कर देते हैं तब आपने देखें वैट फाइल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, वैट अगर दो तरीके होते हैं, अगर आपने अमेजोन को वैट देना है तो आप वैट फाइल नहीं करते, क्या करता है, क्या होता है, फिर अमेजोन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपके अकाउंट से वैट काटता रहता है। ठीक है, अगर आप वैट फाइल कर देते हैं और वैट आईडी अमेजोन में ऐड कर देते हैं तो फिर अमेजोन आपका वैट नहीं करता, आपने गवर्नमेंट को वैट देना होता है। और गवर्नमेंट को वैट देने के लिए जो आपका एजेंट होता है, जो आपका एडवोकेट होता है, या जो भी होता है जिसको आप हायर करते हैं वैट के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका वैट फ्री करवाएगा या आपका वैट कटवाएगा। ठीक है, मैं 2020 में जब अपने यूएस के क्लाइंट के साथ ड्रॉप शिपिंग में काम करता था यूएस में, तब हम उनको फाइल बना के देते थे, प्रॉपर डिटेल देते थे कि इतनी हमारी परचेजिंग हुई है। ठीक है, वैट का तरीका कार ये होता है, वैट गवर्नमेंट जिस तरह हम पाकिस्तान में टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है, टैक्स का भी तरीका कार ये होता है कि गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि भाई आपकी सालाना आमदनी आई इतनी, अब आपने खर्चे कितने किए। अगर आप अपने खर्चे आमदनी से ज्यादा शो करा दो तो आपका वैट जीरो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपका जो फाइलर है वो आपका वैट इतना शो करा दे कि भाई मैंने अमेजोन से कमाया इतना है और मेरा खर्चा इतना हुआ है, अगर वो ये शो करा दे तो आपका वैट कम हो जाता है, कम क्या जीरो भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है उस पे, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ये आपको जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा ये वही बताएगा जिससे आप वैट की सर्विसेज लेंगे। देखिए फरहान, जो एमपीएल कोर्स है ना, इसमें दो बैच चल रहे हैं हमारे, 1-to-1 की जो है वो 120 है, और जो इलीट बूट कैंप है उसकी हमारी 60 चल रही है। ठीक है, 60 उसमें ये होता है कि उसमें 10 मेंबर होते हैं बस, 10 से ज्यादा जो होंगे जो बाद में आते हैं उनको हम नेक्स्ट बैच के लिए रख देते हैं या उनको वेट करवाते हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि कमिटमेंट है। कमिटमेंट ये है कि हर बच्चे को एक एक प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में कंप्लीट हेल्प की जाएगी। ठीक है, वर्किंग उसने करनी होगी, हेल्प हम करवाएंगे। वर्किंग इन सेंस में उनको डाटा हर चीज का प्रोवाइड किया जाएगा, शीट प्रोवाइड की जाएगी, टूल प्रोवाइडर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको लिंक्स दिए जाएंगे, ब्रांड नेम चेक करना बताया जाएगा, कैसे ब्रांड नेम चेक करते हैं, कैसे ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं, सारी चीजें करवाई जाती है। जी बिल्कुल फरहान, आपने सही पॉइंट किया, ये लीड बूट कैंप की है। ठीक है, 1-to-1 की डबल है, 1-to-1 की 120 है। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है, और उनकी मर्जी की टाइमिंग होती है, जैसे आपकी जो टाइमिंग होगी हम उस टाइमिंग के हिसाब से क्लासेस को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, और उसमें कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इवन केस में आपको ट्रेडमार्क जो मतलब जितनी भी चीजें हमें चाहिए होती हैं वो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपको ये नहीं कहा जाता था कि यार इसके पैसे हमें अलग से दें, इसके पैसे हमें अलग से दें, वो हर चीज में आपको हेल्प की जाती है। जहां पे आपको सर्विस हमें आउटसोर्स करनी है, जैसे कि ट्रेडमार्क है, उसकी सर्विस हम आउटसोर्स करते हैं, वो हमारा अपना काम नहीं है, हम किसी से आउटसोर्स करते हैं, वो हम आपको आउटसोर्सर का नंबर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप खुद से उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते तो खुद भी कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल दी जाती है। ठीक है, और A to Z सारा सिखाया जाता है। जी, और बताएं किसी का सवाल हो अमेजोन से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड। इवन के सेशन में अगर कोई शॉपिफाई के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी सवाल कर सकते हैं शॉपिफाई का, क्योंकि पाकिस्तान में शॉपिफाई कैसे करते हैं उसके भी रिलेटेड मैंने फ्री कोर्स अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, 4 क्लासेस हमारी हो गई हैं। अभी मजीद मैंने आगे मजीद वीडियोस बनानी है। स्टोर डिजाइनिंग तक हम पहुंच गए हैं, आपके आगे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, वो चीजों के ऊपर, और बुकिंग वगैरह बाकी चीजों के भी हमने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। अच्छा, जो लोग काम कर रहे हैं शॉपिफाई पे तो मेथड सेम ही है, आप किसी भी मार्केट में करने जाएंगे मेथड सेम होगा, स्टोर सेम तरीके से डिजाइन होगी, थीम सेम तरीके से लगेगी, का ऑर्डर कंफर्मेशन सेम तरीके से होगी, बस
प्लेटफॉर्म चेंज होगा। जैसे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह से है तो वहां पे प्लेटफॉर्म चेंज होगा। हंटिंग का जो थोड़ा सा तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज होगा, करेंसी चेंज होगी। अच्छा रह गया आप क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड। देखिए अगर आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास, सॉरी तीन ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन को भी हम रखते हैं अपने माइंड में। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास लिंक्डइन। आप अपनी लिंक्डइन की एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल भी शो करा देता हूँ, अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो। हाँ मैं सर्च करता हूँ अगर आ जाती है तो। अगर आप मेरी वेबसाइट पे, मैं एक मिनट स्क्रीन शो करता हूँ, यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। आपने मेरी वेबसाइट पे आना है, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने लिंक लिंक दिए हैं, ये देखें सारे लिंक मेरे प्रोवाइड है। यहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का मिलेगा, लिंक्डइन का मिलेगा, यूट्यूब का, टिकटॉक प्रोफाइल का। आपने लिंक्डइन वाले पे आना है, मेरी प्रोफाइल देख के यहाँ से आइडिया लेना है। आपने इस तरह की अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, अभी यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी वो लॉगिन का कह रहा है, इस पे मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, उसके लिए सेपरेट मेरा ब्राउजर है। तो आपने वहां से देख के मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लेना। जिस तरह हम फेसबुक पे ग्रुप्स बनाते हैं, लेट्स सपोज हमारा फेसबुक का ग्रुप है, इसी तरह लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स होते हैं। आपने क्या करना है, पोस्ट अपनी बनानी है, पोस्टेज लगानी है, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ग्रुप्स में अपनी पोस्टेज डालनी है, अपनी सेल्स की पोस्टेज डालनी है, अपनी सर्विसेज की पोस्टेज डालनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने ग्रुप में अक्सर पोस्टेज शेयर करता हूं, इस तरह की आपने पोस्टेज बना के शेयर करनी है लिंक्डइन में, ठीक है। और अपने कनेक्ट बढ़ाने हैं। कनेक्ट किस तरह बढ़ेंगे, आप दूसरों को के साथ कनेक्ट करें। जैसे फेसबुक पे हम फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे इस पे भी रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, आप मल्टीपल लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम रिक्वायरमेंट वालों को सर्च करते हैं, किस तरह से हम जॉब्स वालों को सर्च करते हैं। वो एक प्रॉपर वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख के अपनी प्रोफाइल भी सेटअप कर लीजिएगा और उसमें चीजें भी ऐड कर लीजिएगा। बाकी अभी फिलहाल मेरी प्रोफाइल देख के जितना आपको समझ आता है आपने सेटिंग कर लेनी है, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, पोस्टेज करनी है, ठीक है। पोस्टेज करके फिर आपको, जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, लोग पोस्टेज कर रहे होते हैं, किसी को हंटिंग की सर्विस चाहिए, वो वहां पे पोस्ट आई होगी कि भाई हंटिंग की चाहिए, किसी को पीपीसी के लिए चाहिए होगा, पीपीसी। इवन के बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी भी मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियनर कंपनीज हैं, वो सारी लिंक्डइन यूज करती हैं वैकेंसीज के लिए, जॉब्स के लिए। फेसबुक पे कोई भी पोस्ट नहीं लगाता कि भाई हमें एम्प्लॉय चाहिए, कुछ भी चाहिए, मोस्टली आप लिंक्डइन पे ही अप्लाई करते हैं। मैं इवन के एक छोटे से सिटी सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ की भी जितनी भी एजेंसीज वगैरह हैं, इवन के हम खुद हैं, हमारी दूसरी कंपनी है, हमारी दो तीन कंपनी है, बड़े भाई की कंपनी है, हमारी कंपनी है, एक दो और कंपनी है। तो सबने जो भी पोस्टिंग के लिए, हायरिंग के लिए लगानी होती है, हम लिंक्डइन यूज करते हैं। आप भी लिंक्डइन यूज करें, आपको वहां से बहुत बेनिफिट होगा। सेकंड पे रहता है फेसबुक, ठीक है। जो प्रीमियम कस्टमर है वो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा, उसके बाद आता है जो स्टैंडर्ड कस्टमर है, ठीक है, वो आपको मिलेगा फेसबुक से। फेसबुक पे भी आपने ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने हैं, वहां पे पोस्टेज लगानी है, लोग पोस्ट लगाते हैं, वहां पे कमेंट में जाना है, ठीक है। अपनी सर्विसेज का एक टेम्पलेट बना के लिखे रखें, ठीक है। एक पूरा एक मैसेज बना के रखें, चैट जीपीटी से बनवा लें, उसमें अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं कि हम इस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हंटिंग की, सोर्सिंग की। पूरा एक मैसेज बना के रखें, जहां पे पोस्ट आई हो उसको पोस्ट पे भी कमेंट करो, साथ में उसको इनबॉक्स भी कर दो। इसी तरह लिंक्डइन पे भी यही है, वहां पे भी उनको इनबॉक्स कर दो और पोस्ट पे भी लाजमी कमेंट करो और उनको रिक्वेस्ट भी भेजो। ये तरीका होता है क्लाइंट हंटिंग का। जब आप क्लाइंट कुछ चीज देखेगा तो ही वो आपसे बात करेगा ना। अब क्लाइंट को तो नहीं पता भाई आपकी सर्विसेज हैं, या क्लाइंट को कैसे आइडिया होगा कि भाई आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्लाइंट आपके पास आएगा और आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको खुद क्लाइंट के पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह जब मैं लिंक्डइन पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वो देख के आपको ज्यादा नहीं तो 50% तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हमने क्लाइंट को कैसे ग्रैब करना है, ठीक है। उससे आपको क्लाइंट को कैसे टच करना है, क्लाइंट को कैसे कांटेक्ट करना है, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो थोड़ा सा पेड है, दूसरा ऑप्शन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो है वो फाइवर है। फाइवर पे प्रोफाइल बनाए अपनी अमेजोन की, वहां पे अपनी 5 गिग्स आप फ्री में बना सकते हैं, पांच अलग अलग गिग्स बनाए। एक सिर्फ अमेजोन बीपीसी की बनाए, एक अमेजोन लिस्टिंग की बनाए, एक अमेजोन अकाउंट हैंडलिंग की बनाए, एक माइक्रो प्राइवेट लेवल की बनाए। इस तरह अलग अलग 5 गिग्स बना ले। गिग्स बना के उनको मल्टीपल फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। ग्रुप्स में पोस्ट बना के उनके लिंक शेयर करें ताकि वहां से थोड़ी सी ऑडियंस आए। यूएस यूके के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें, वीपीएन लगा के अपने लैपटॉप की लोकेशन चेंज करें। वीपीएन यूज करने के लिए आप अपने पास अर्बन वीपीएन यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने लैपटॉप की लोकेशन चेंज करेंगे तो आपके पास डाटा भी उस लोकेशन के हिसाब से आएगा। अगर आप पाकिस्तानी लोकेशन से बैठ के फेसबुक पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो आपको वही डाटा मिलेगा जो पाकिस्तान की लोकेशन के हिसाब से होगा, ना कि यूएस के लोकेशन के हिसाब से। यूएस या किसी और कंट्री की लोकेशन आपको चाहिए तो आपको अपने लैपटॉप की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे बेस्ट है अर्बन वीपीएन। अर्बन वीपीएन आप यूज करें, मैं खुद वही यूज करता हूँ, तो पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। आप वो यूज करें, अपने लैपटॉप की लोकेशन चेंज करें और वहां से क्लाइंट वगैरह देख सकते हैं आप इजीली।
ठीक है, ये तीन ऑप्शन है। चौथा तो फिर अपवर्क वाला है। अपवर्क पे तो बिडिंग करनी पड़ती है, उस पे गिग्स नहीं बनती, उस पे बिड करनी पड़ती है। लेट्स सपोज किसी क्लाइंट को कोई सर्विस चाहिए, वो एक पोस्ट डाल देगा, उसके ऊपर फिर सारे लोग प्रपोजल उसे भेजेंगे, ठीक है, कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विस इतने में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो चीज पेड हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके लिए रहेगी वो फाइवर है। फाइवर बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं। लेकिन फाइवर भी एक पर्सन की डिटेल पे एक ही अकाउंट बनता है। अकाउंट कैसे बनता है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, टाइम का इशू होता है, क्लासेस चल रही होती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं माइक्रो प्राइवेट लेवल के। मैंने कहा चारों मार्केट्स में प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं ऑलरेडी, मजीद क्लाइंट्स के साथ डीलिंग चल रही है। जैसे ही चाइना खुलेगा, चाइना खुलने के साथ हम मजीद प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मजीद क्लाइंट्स के स्टोर के ऊपर एमपीएल लॉन्च करने हैं, स्टूडेंट्स के भी लॉन्च कराने हैं जिनके भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करेंगे, फिर आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको अभी भी होलसेल पे रहना है, ड्रॉप शिपिंग पे रहना है, अकाउंट जाया करवाने हैं, या फिर माइक्रो प्राइवेट लेवल की तरफ जाना है। ठीक है, होलसेल करनी है करें, आप ब्रांड्स के साथ जाके करें, प्रॉपर वेग में करें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप चाइना से मंगवा के कर रहे हैं और किसी ऐसी लिस्टिंग पे कर रहे हैं जो किसी ब्रांड से रिलेट करती है, तो आप सेफ नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसी लिस्टिंग पे आप बैठे हैं जो जेनेरिक है, अदर है, इस तरह की है, जिसका ब्रांड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या कोई लोगो नहीं है, या कहीं पे भी उसका ट्रेडमार्क नहीं है, फिर आप फिर भी सेफ है। लेकिन जब कस्टमर कंप्लेन करेगा तो अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी लिस्टिंग है, उसके ब्रांड नेम की जगह लिखा हुआ है जेनेरिक, ठीक है, या अदर लिखा है, और लिस्टिंग के टाइटल में भी ब्रांड का नाम नहीं है, कोई प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम नहीं है, और आपके प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है, इमेज जो है, इमेज के ऊपर भी कोई लोगो नहीं है, मींस के टोटल जेनेरिक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है और अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगता है, तो वहां पे आप परफॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, अमेजोन उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन शर्त यही है कि इनवॉइस का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, इनवॉइस के ऊपर वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए जो अमेजोन डिमांड करता है। ठीक है, तो ये होती है चीजें इसमें। मजीद कोई चीज आप पूछना चाहें, कोई चीज पूछना चाहें तो कमेंट करें, या माइक ऑन कर लें, माइक का ऑप्शन अलाउ है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जैसे आप कह रहे थे कि अमेजोन ने पीछे अकाउंट सस्पेंड किए हैं, तो उसमें तो वो ये था ना कि वो बड़े ब्रांड्स थे जिन पे उन्होंने फेक इनवॉइसेस सबमिट की थी। जी तो जी। जैसे ये जो मार्केरिया पे हम चेक करते हैं ब्रांड रजिस्टर नहीं होता, उस पे हम्म। उन इनवॉइसेस पे तो नहीं मतलब मसला बनेगा हमारे अकाउंट पे? नहीं नहीं, उन पे नहीं बनेगा ये, पता नहीं अकाउंट, ये पता है जिनके सस्पेंड हुए ना, ये वो लोग हैं जिनको हम समझा समझा के थक गए हैं कि भाई इनवाइसेस के साथ जो आपको अप्रूवल मिलता है वो अप्रूवल नहीं होता, वो सिर्फ अनलॉक होता है ब्रांड आपके पास। अप्रूवल उससे कहते हैं जिसमें ब्रांड खुद आपको अलाउ कर रहा हो कि हाँ भाई हमसे लेके बेचें। लेकिन बस कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं मार्केट में जो सिर्फ अपना इन्वेंट्री बेचने के लिए लोगों को फेक इनवाइसेस बना के इन्वेंट्री दे देते हैं, और ये स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो नए न्यू भी होते हैं, जो नए लोग आए होते हैं अमेजोन पे, वो उनसे ग्रुपों में से इन्वेंट्री परचेज करते हैं और अमेजोन पे सेल करना शुरू कर देते हैं, और बाद में उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। और फिर ये चीज भूल जाते हैं कि भाई ब्रांड में देखना होता है, ये चीजें हमने देखनी होती है कि ब्रांड रजिस्टर है कि नहीं, उसका ट्रेडमार्क है या नहीं, या कोई चीज उसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं, या उसके ऊपर ए प्लस कॉन्टेंट है या नहीं, विजिट द स्टोर है या नहीं। क्योंकि विजिट द स्टोर ए प्लस कॉन्टेंट अगर किसी लिस्टिंग पे आपको शो हो रहा है, या खाली ए प्लस कॉन्टेंट भी शो हो रहा है, इसका मतलब उसका ट्रेडमार्क है, किसी ना किसी मार्केट में है। और अमेजोन प्लेटफॉर्म एक ही है, ठीक है, ये सारी मार्केट्स हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ये सब मार्केट्स हैं। अगर आप कहें ना कि भाई मैं तो सऊदीया पे कर रहा था, अमेजोन केएसए पे कर रहा था, amazon.com में रजिस्टर है, मेरे पास क्यों कंप्लेन आई? अमेजोन एक ही है। आपने किसी एक मार्केट में अपना ट्रेडमार्क करवा दिया तो वो कंप्लाई जो होगा सारी मार्केट्स में होगा। ठीक है, आप उसको क्लेम करते हो कि नहीं करते वो अलग चीज है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जो होगा वो पूरे ओवरऑल पे होगा। ठीक है, तो अमेजोन एक ही है, सब मार्केट्स हैं। ठीक है, किसी एक मार्केट में आपकी वायलेशन होती है, आपका अकाउंट बंद हो जाता है, तो आप किसी और मार्केट में नहीं ओपन कर सकते। एक पर्सन एक टाइम पे एक ही अकाउंट बना सकता है, जब तक वो अकाउंट खुद क्लोज नहीं करता। बिल्कुल, किसी सेक्शन 3 के अलावा अगर उसका अकाउंट बंद हुआ है तो वो खुद क्लोज करता है, तो वो दोबारा खुद बना सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आपका एक एक दफा अकाउंट बंद हो गया आप दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह रह गया प्रोडक्ट की पहचान करना, तो वो ऑलरेडी मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप व्हाइट लेबल, येलो लेबल प्रोडक्ट्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट व्हाइट लेबल है या नहीं, या येलो लेबल है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा टूल्स का भी बताया हुआ है कि किस किन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। आप सेलर असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं बीएसआर डिटेल वगैरह चेक करने के लिए, ये फ्री वाला टूल है। उसके बाद आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसेंटली कोई कंप्लेंट्स आई है या नहीं, कोई वायलेशन आई है या नहीं, इस तरह की चीजें आप चेक कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस के लिए यूई में अमेजोन अभी भी लाइसेंस, जी जाहिर सी बात है, अब लाइसेंस आप देंगे तो तभी अमेजोन खत्म करेगा ना। ट्रेड लाइसेंस तो अमेजोन मांग रहा है, क्योंकि अमेजोन मांगता रहेगा, कोई पता नहीं अमेजोन कब अकाउंट सस्पेंड कर दे।
क्योंकि जिन अकाउंट के ऊपर अमेजोन लाइसेंस मांग रहा है वो सस्पेंड होने ही होने हैं। सस्पेंस सस्पेंड इस सेंस में होने हैं कि सेक्शन 3 नहीं लगेगा, इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसको हम डोरमेंट कहते हैं। बहुत सारे मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, इवन के टिकटॉक पे मैंने काफी देखा, कुछ मेल्स भी हैं कुछ फीमेल्स भी हैं जो मिसगाइड कर रही हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अमेजोन आपके अकाउंट को सेक्शन 3 लगा देगा। नहीं, 2024 में भी अमेजोन ने सऊदीया में अकाउंट बंद किए थे अकामा वाले, किसी को सेक्शन 3 नहीं लगा था। सिर्फ अकाउंट क्या हुए थे, डॉर्मेंट हुए थे। डॉर्मेंट का मतलब ये होता है कि आप अमेजोन को जब भी कंपनी प्रोवाइड करोगे आपका वही स्टोर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 3 होता है वायलेशन में बंद। जब आप कोई वायलेशन करते हो, जब आप कोई जो पॉलिसी है वो बताई हुई है आप उसको नहीं मानते, तो आप बंद कर दिए जाते हो। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में आप वायलेशन नहीं भी करते, फिर भी कोई भी आपको उठा के बंद कर देता है, जैसे कि ट्रैफिक वाला हो गया, पुलिस वाले हो गए, ये चीजें होती रहती हैं। जी, और कोई सवाल हो आपका? सर ये जो इनवाइसिस का इशू है, मतलब जो चाइना में बैठे हैं सेलर, वो तो आपको परफॉर्मा इनवाइस ही देते हैं ना, कमर्शियल इनवाइस तो वो नहीं देते जब तक आप उनसे बाय नहीं करते। तो जी जी, उसका फिर क्या हल है? देखिए आप जिस ब्रांड के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, आप उसके ऊपर परफॉर्मा से ट्राई कर लें। अगर अमेजोन आपको परफॉर्मा पे अप्रूवल दे रहा है तो मतलब ठीक है। अगर ब्रांड, अगर अमेजोन आपको परफॉर्मा पे अप्रूवल नहीं दे रहा, इसका मतलब वो ब्रांड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अमेजोन उसके लिए लेजिट इनवाइस आपसे मांग रहा है, फिर उसको छोड़ दें। सर ऐसे ही है, वो मैं एक के लिए कर रहा हूँ लेकिन वो इनवाइस एक्सेप्ट नहीं हो रही, परफॉर्मा एक्सेप्ट इनवाइस। नहीं हो रही, बस छोड़ दें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और मेंशन कर दूं कि ये खासतौर पे होलसेल वाले लोग, अगर आपको एक दफा एक अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रही तो उसको छोड़ दें। जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं तो अमेजोन वो ब्रांड रजिस्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अमेजोन आपको फ्रॉड एक्टिविटी में आपका स्टोर सस्पेंड कर देता है, ये भी याद रखें। एक दफा ट्राई करें, 2 दफा ट्राई करें, बस छोड़ दें। अगर अप्रूवल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। क्योंकि इससे भी अमेजोन अकाउंट सस्पेंड कर देता है, क्योंकि अमेजोन ट्रिगर कर देता है, जो एआई सिस्टम है अमेजोन का वो ट्रिगर करता है कि भाई ये स्पैम एक्टिविटी हो रही है। स्पैम एक्टिविटी में अमेजोन क्या करता है, अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है और फिर उसी प्रोडक्ट की ओरिजिनल इनवाइस आपसे मांगने लग जाता है। फिर जब तक आप उस ब्रांड की ओरिजिनल इनवाइस नहीं देते आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता। और ओरिजिनल आपके पास कहां से आएगी, ना आपने खरीदा होगा ना आपने बेचा होगा, तो आप कहां से प्रोवाइड करेंगे? तो इससे भी अवॉइड क्या करें? जी सर, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये पहले जो है ना पाकिस्तानी मतलब इंटरनेशनल डिटेल वाले अकाउंट्स में चल रही हैं, मतलब हमारे जो ऑफिस में और भी लोग हैं तो वो उस पर कर रहे हैं। जी जी, लेकिन हमारी नहीं एक्सेप्ट हो रही, मैं और एक और हमारा दोस्त है देखिए तो इस। स्टोर 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 पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्टोर्स पे जो परफॉर्म होती है उस पे भी आपका क्या कहते हैं, आपको इनवाइस इलिजिबल हो जाती है, कुछ पे नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी बड़े सप्लायर की कमर्शियल इनवाइस आप लेके रख लें, उसके ऊपर आप अप्रूवल के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जी ठीक है, शुक्रिया। वो मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर कुछ कमर्शियल हुई तो मैं अपनी वेबसाइट पे जो फ्री डेटा वाला सेक्शन है वहां पे अपलोड कर दूंगा। जी सर ठीक है, सैंपल इनवाइस आप हमें या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें नहीं नहीं, ताकि अगर वो। व्हाट्सएप पे ना की तो मेरे वेबसाइट पे मैंने आपको बताया ना, वहां पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है ये। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे ये फ्री डेटा पेज है। इस पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें अपलोड की हुई है। यहाँ पे मैं नया कॉलम ऐड करके ना वहां पे कमर्शियल इनवाइस का बना के ना ऐड कर दूंगा। जैसे ये अभी है ना प्रोडक्ट कस्टमर इनवाइस, तो यहाँ पे कमर्शियल का भी ऐड करके ना वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, जी ठीक है, शुक्रिया। हाँ। वो ये होगा कि यहाँ से सारे एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप में एक दफा शेयर करूंगा, फिर वो जो नए मेंबर आएंगे वो फिर मांगते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट होता है कि यहाँ से आए वेबसाइट पे। वेबसाइट का भी लिंक ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, चैनल पे आपने आना है, मोर पे आना है, यहाँ पे ये लिंक दिए हुए हैं, वेबसाइट का भी दिया हुआ है, जो ग्रुप है हमारा उसका भी दिया हुआ है कि यहाँ से मेंबर ज्वाइन कर सके। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, लेकिन आप लोग करते ही नहीं है। आप लोग कहते हैं कहीं और कोई ना सीख ले। जी ठीक है सर, लेकिन इसको फिर जो है एडिट करना होगा तो वो जी जी, कैसे? एडिट का भी तरीका बताऊंगा ना, जब मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगा ना, जो नया टूल आपको बता रहा हूँ उससे ठीक इनवाइस कैसे एडिट करते हैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसी के कमेंट सेक्शन में सारी चीजें ऐड करके तभी मैं ये इनवाइस अपलोड करूंगा। ठीक है, मैं ये अभी देखता हूँ मेरे पास कितनी कमर्शियल इनवाइसेस पड़ी हैं, उनमें से कोई मैं वहां पे ऐड कर देता हूँ जो हर जगह आपके इंप्लीमेंट हो। जी ठीक है। लेकिन याद रहे, बड़े ब्रांड्स पे नहीं ट्राई करना। एक दफा ट्राई करें, ठीक है एक्सेप्ट हुई ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। बार बार अटेम्प्ट करने पे आप स्पैम में चले जाते हैं, आप अपने अकाउंट से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल इनवाइसेस नहीं है। जब तक आपके पास 100% ओरिजिनल इनवाइस नहीं है तब तक आप ये समझे कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। ठीक है जी, और किसी का सवाल हो? जी रिजवान, देखिए अगर आपका पहले जो अकाउंट बना हुआ है आपने वो डिलीट कर दिया है और वो प्रॉपर डिलीट हो गया, आप वो ईमेल जब लॉगिन वाले पेज पे जाके लिखते हैं और सर्च करते हैं और वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगता, ऊपर लिखा हुआ ये आता है कि भाई ऐसी ईमेल पे कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब आप नया अकाउंट बना सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन देखता कोई नहीं है।
पहले हमने चेक करना होता है कि भाई हमारी हमने जिस ईमेल पे अकाउंट बनाया क्या वो ईमेल सर्च में आ रही है या नहीं आ रही। सर्च में किस सेंस में, जब आप Amazon पे जाते हैं, आप Amazon.sa पे चले जाएं, .com पे चले जाएं, .ai पे चले जाएं, वहां पे लॉगिन पे जाएं जहां पे बायर अकाउंट लॉगिन करते हैं, वहां पे अपनी ईमेल लिखे, ईमेल लिख के नेक्स्ट करेंगे। अगर वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है मतलब आपका अकाउंट अभी तक डिलीट नहीं हुआ, अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर वहां पे लिखा आ रहा है कि इस ईमेल पे कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, इस पे नया बनाने के लिए साइन अप करें या क्रिएट न्यू पे जाएं, तो फिर मतलब आपका अकाउंट डिलीट हो गया, आप फिर नया साइन अप कर सकते हैं। ये मेथड होता है जी। और किसी का कोई सवाल हो? देखिए, आपकी लिस्टिंग जब रिमूव होती है ना, रिमूव होने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आता है या ईमेल आती है। ठीक है, आपकी लिस्टिंग बिला वजह इनएक्टिव नहीं करी जाती। ठीक है, आपकी लिस्टिंग तब रिमूव होती है या तब इनएक्टिव होती है जब आपके पास परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ये चीज आती है। कभी कभार क्या होता है, आपकी लिस्टिंग रिमूव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन 24 घंटे बाद जाके आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन या ईमेल आती है अमेजोन की तरफ से। और फिर उसमें अमेजोन बताता है कि भाई अमेजोन को क्या चाहिए। अगर आपकी कंडीशन कंप्लेन होगी तो उसमें आपसे एक्सप्लेनेशन और मैनुअल वगैरह मांगेगा प्रोडक्ट के। अगर आईपी कंप्लेन होगी, ऑथेंटिसिटी कंप्लेन होगी, तो अमेजोन आपकी इनवाइस मांगेगा वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई बंदे ने ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया। आईपी कंप्लेन आएगी तो ऑथराइजेशन लेटर मांगेगा, क्योंकि आईपी कंप्लेन ब्रांड ऑनर भेजता है। जैसे कि अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल करते हैं, आप खुद एक ब्रांड होंगे, आपके पास ट्रेडमार्क आप करा लेते हैं, तो आपके पास ये पावर होगी कि आपकी लिस्टिंग पे कोई बैठेगा तो आप उसको आईपी भेज सकते हैं। ठीक है जी। और कोई? जी, और किसी का कोई सवाल हो, या आज का जो सेशन था उससे रिलेटेड आपका कोई चीज कोई और माइंड में हो? अच्छा, नीचे लाजमी चैट में बताएं कि आज के सेशन से आपको कोई फायदा हुआ, कोई नई चीज पता चली हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर हुई है तो चैट में या वॉइस पे लाजमी बताएं। आप लोगों की तरफ से मुझे मेरे लिए फीडबैक लाजमी है। जी सर, आज के सेशन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए हैं। और ठीक है। ये जो जैसे इनवाइसिस वाला था एक हम्म। क्वेश्चन, और दूसरा वो अकाउंट डीएक्टिवेशन वाला इशू था, तो हम्म। वो सारे हमारे जो है ना मसले। देखिए, जो 5 तारीख को अकाउंट सस्पेंड हुए थे ना, 4-5 जनवरी को, वो मोस्टली वो लोग थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट रीइंस्टेट के लिए आए हैं, क्योंकि रीइंस्टेट की भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद नहीं देता, मेरे साथ कंपनी से अटैच है, उनके थ्रू करवाता हूँ। तो मोस्टली अकाउंट्स पे पता क्या इशू पता चला है कि हर बंदा ब्रांड अप्लाई कर रहा है, ब्रांड अप्लाई कर रहा है। कोई भी ब्रांड मिला, किसी को लॉजिटेक मिला, वो उस पे लगा हुआ है कमर्शियल इनवाइस के साथ, किसी भी इनवाइस के साथ जो चीज उनको मिल रही है। कोई इतने बड़े बड़े कॉस्मेटिक के ब्रांड्स, ब्यूटी के ब्रांड्स, उनको अप्लाई करने लगे में तो अकाउंट अमेजोन ने सस्पेंड करना ही है ना। अब एक ब्रांड है, ठीक है, सैरावी, सैरावी खुद यूई और केएसए में एग्जिस्ट नहीं करता, आप कैसे इनवाइस सबमिट करके कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ऑथेंटिक है। अगर आप सैरावी को कोई आके टच करें, उनसे पूछें कि भाई आपका कोई ऑथराइज सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर दुबई या केएसए में बैठा है, वो कहते हैं नहीं बैठा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भैया हम ऑथेंटिक है? देखिए, ब्रांड के साथ काम करने के लिए आपको प्रॉपर ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। अगर वो ब्रांड खुद आपको ऑथराइजेशन नहीं देगा तो वो आपको बताएगा कि भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे आप बात करें, उससे लें। क्योंकि जो ऑथेंटिक ब्रांड के साथ काम करने का मकसद ये होता है कि ऑथेंटिक ब्रांड के साथ जब आप बात करेंगे तो उसका एमओक्यू ज्यादा होगा। एमओक्यू मतलब वो आपसे रिक्वायरमेंट ज्यादा पूछेगा, वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि भाई आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फिजिकल स्टोर है, आपने कितना हमसे स्टॉक परचेज करना है, आपकी मंथली सेल किया है, आपके पास पहले कितने ब्रांड है, इस तरह की चीजें पूछता है। प्रॉपर फिर प्रॉपर कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्रॉपर वो आपको ऑथराइजेशन देता है, या फिर आपको रिटेलर का बताता है या अपने डिस्ट्रीब्यूटर का बताता है कि यार ये हमारा रिटेलर है, इनसे जाके आप परचेज करें। और फिर वहां से आपको एक प्रॉपर इनवाइस वगैरह हर चीज मिलती है। ठीक है, बाकी ब्रांड्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप किस तरह से खुद ब्रांड ढूंढ सकते हैं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं, उनकी इनवाइसेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि यूई और केएसए में ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया जाता, काम किया जा सकता है, लेकिन आपने वर्किंग खुद से करनी है, देखना है कि वो ब्रांड यहाँ पे है या नहीं, उनसे हम स्टॉक लेके कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक चीज याद रखें, ब्यूटी और हेल्थ कैटेगरी से दूर रहें जितना रह सकते हैं, क्योंकि उनसे उनके साथ काम करने के लिए आपको 100% ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल इनवाइस, ओरिजिनल स्टॉक चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्यूटी के प्रोडक्ट अगर आपने लिस्टिंग, कुछ ब्रांड्स में तो ऐसा होता है आप खाली लिस्टिंग करते हो, अमेजोन आपसे इनवाइस मांग लेता है कि भाई आपने लिस्ट किया, आपने सेलिंग की, आप इनवाइस हमें प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि अमेजोन डिटेक्ट कर लेता है।
और मोस्टली मोस्टली जितने भी अकाउंट मेरे पास सस्पेंड होके आते हैं, जो भी नए लोग हैं, वो क्या ब्यूटी में, हेल्थ में, इस तरह के प्रोडक्ट्स ग्रुप वगैरह में से परचेज कर लेते हैं। और ग्रुपों में तो बैठे सारे हाजी हैं। वो हाजी क्या करते हैं, चाइना से सामान मंगाते हैं, और आपको क्या कहते हैं, भाई हमने ओरिजिनल है, हमारी इनवाइस पे अप्रूवल मिलेगा, सब कुछ। अप्रूवल तो चाइना की कमर्शियल इनवाइस पे भी मिल जाता है भाई। अप्रूवल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑथेंटिक इनवाइस है या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। आप उनसे पूछा करें, जिससे भी इन्वेंट्री लेने लगे, उनसे पूछा करें कि भाई आप जो हमें इनवाइस प्रोवाइड करेंगे, किस सप्लायर की प्रोवाइड करेंगे, किस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोवाइड करेंगे, उसकी वेबसाइट का लिंक दें, हमें डिटेल दें, हम खुद वेरीफाई तो करें कि वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो सप्लायर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ठीक है। जो गूगल पे नहीं है उसको अमेजोन कैसे एक्सेप्ट कर ले। अप्रूवल तो किसी चीज पे भी मिल जाता है, अप्रूवल वाले चक्कर में ना रखा करें, अप्रूवल तो आप खुद ले सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इसी वजह से सेशन रखा था। कोशिश करेंगे वीकली एक सेशन रख लिया करेंगे। ठीक है। वो तब रखूंगा जब आप लोग रिस्पांस दिखाओगे। ठीक है। आप लोगों ने रिस्पांस दिखानी है, ग्रुप में रिस्पांस दिखानी है, मेंबर्स ऐड करने हैं, चैनल को भी शेयर करना है, ताकि मुझे कोई बेनिफिट हो, मुझे बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। मैं आपके साथ वीकली सेशन रखूंगा, उसमें जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जितने मसले मसाइल होंगे, उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, चीज़ों को मजीद बेहतर किया जाएगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। जी, और किसी का कोई सवाल हो, कोई माइक ऑन करके या टेक्स्ट पे बात करना चाहे तो बता दें, तो उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और कोई चीज़ की आपको यूट्यूब पे वीडियो ना मिले, ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने कवर ना किया हो, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ना बनाई हो, तो लाजमी कमेंट में नीचे बता दिया करें, यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट में बता दिया करें कि इस टॉपिक पे होनी चाहिए। इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी बनाऊंगा। जी। राणा, आपने राणा नाम लिखा हुआ है, कंप्लीट नेम तो आपका नहीं पता। देखें, डज नॉट क्वालिफाई का जो सोल्यूशन कोई नहीं है। ठीक है। ये खास तौर पे जो इंटरनेशनल डिटेल पे अकाउंट बनाते हैं हम ना, किसी भी कंट्री की डिटेल पे, लेट्स सपोज जो सऊदीया में अगर हम अकाउंट बना रहे हैं और सऊदीया की डिटेल पे नहीं होगा, किसी और कंट्री की डिटेल पे होगा, तो उसके ऊपर ये डज नॉट क्वालिफाई का ऑप्शन ऑप्शन आएगा। इसका सोल्यूशन यही है कि आपको सेल करनी पड़ती है, सेलिंग वगैरह, सेलिंग हिस्ट्री बनानी पड़ती है। लेट्स सपोज आपने हेल्थ कैटेगरी का, सॉरी, होम कैटेगरी का प्रोडक्ट लगाया, होम कैटेगरी के एक प्रोडक्ट आपके पास लिस्ट नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है। तो आपके पास जो जो प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं, जब आप उसके ऊपर सेलिंग करना शुरू करेंगे, आपकी अकाउंट की सेल हिस्ट्री बनेगी, एज बनेगी, फिर आपके पास बाकी प्रोडक्ट भी लिस्ट होने लग जाएंगे। ये आप खुद से नहीं कर सकते, ये अमेजोन आप खुद करता है। अमेजोन आपके अकाउंट पे ये क्वालिफाई वाला ऑप्शन खुद से खत्म करता है, हम खुद नहीं कर सकते। अमेजोन से बात करोगे, अमेजोन यही कहेगा, जैसे जैसे आपकी सेल हिस्ट्री बढ़ेगी, अमेजोन आपको खुद अलाउ कर देगा। ठीक है। तो इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, या कोई भी आपको कहे कि इसका सोल्यूशन है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ सेलिंग हिस्ट्री के साथ साथ बढ़ता है। मतलब आपके पास प्रोडक्ट अनलॉक होने लग जाते हैं, जिसको हम अनगेट कहते हैं, अनगेट होने लग जाएंगे, कैटेगरीज अनगेट होने लग जाएंगी, प्रोडक्ट अनगेट होने लग जाएंगे। पहले सिर्फ यूएस में होता था, अब ये हर जगह ये इशू आता है। देखिए रिजवान, मेरे से अकाउंट डिलीट करवाया था तो टाइम तो लगता है ना। अब अमेजोन मेरे अपने हाथ में तो नहीं है ना। मैंने तो अमेजोन को यही कहना है कि भाई वेट, डिलीट कर दें। अमेजोन तो वहां पे लिख के भेजता है कि भाई इतने से इतने टाइम, 30 डेज का टाइम पीरियड वहां पे वो प्रोवाइड करता है कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। जब आप अकाउंट डिलीट करते हैं, वहां पे एक बाकायदा बैनर आता है, मैसेज आता है, आप अपनी ईमेल पे देख सकते हैं। ईमेल में भी आपको अमेजोन ने भेजा होगा, वहां पे बाकायदा लिखा होगा कि कितना टाइम लगता है अकाउंट डिलीट होने में। अकाउंट डिलीट होगा, उसके बाद आप साइन अप कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बताया कि आप अपनी ईमेल ले, ईमेल पे ले जाके अमेजोन पे लॉगिन वाले पेज पे ईमेल लिखें, लॉगिन करें। लॉगिन करें, अगर वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, मतलब आपका अकाउंट अभी डिलीट नहीं हुआ, अभी पेंडिंग में है। ठीक है। इसकी रिक्वेस्ट एक ही दफा सेंड होती है, आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं डिलीट की, उसके बाद अमेजोन अपने हिसाब से उसको डिलीट करता है। जैसे ही वो डिलीट होता है, उसके बाद आप फौरन से साइन अप कर सकते हैं। आपका भी एक, अगर आप बता रहे हैं 1 वीक हो गया, तो मे बी आपका डिलीट होने वाला होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक 1.5 वीक लगता है, इसमें डिलीट हो जाता है। जैसे डिलीट होता है, आप फौरन से नेक्स्ट डे ही साइन अप कर सकते हैं, लेकिन सेम ईमेल पे नहीं, ईमेल चेंज करके नई ईमेल पे साइन अप किया जाता है, सारा प्रोसेस किया जाता है। राणा, अकाउंट डिलीट का मतलब होता है, लेट्स सपोज आपने किसी गलत मार्केट में अकाउंट बना लिया, जैसे इनका यूएस में बन गया था, इन्होंने यूएई में काम करना था। ठीक है। इन्होंने एलएलसी पे यूएस में इनका बन गया था, तो अब यूएई यूएसए में हमने अकाउंट इनका किया डिलीट। ठीक है। अब डिलीट किया, जैसे ही वो प्रॉपर डिलीट हो जाएगा, फिर हम उसको सऊदीया में शिफ्ट करेंगे, सऊदीया में बनाएंगे। बजाय इसके कि हम उसमें सऊदीया की मार्केट ओपन करें, वो ज्यादा रिस्की होता है। क्योंकि एक से ज्यादा जितनी मार्केट आपके पास ओपन होगी, वो आपका अकाउंट उतना रिस्क पे रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी अकाउंट, किसी मार्केट की वेरिफिकेशन अमेजोन आपसे कर सकता है। उस वेरिफिकेशन की वजह से अगर वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो मतलब बाकी सारी मार्केट्स भी आपकी डीएक्टिवेट हो जाती हैं। जी, और किसी का कोई सवाल हो?
चले तो फिर ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहीं से सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मजीद अगर आपको कोई चीज पूछनी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप यहाँ पे चैनल पे आके वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस बताई हुई हैं। अभी रिसेंटली जो ये लोग यूएस यूके में कर रहे हैं, उनके पास एक वेरिफिकेशन आई होगी, अमेजोन कोई भी दो प्रोडक्ट की इनवाइसेस और वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का आपसे कह रहा होगा, तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप वो वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट करवा सकते हैं। एमपीएल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है हीलियम के जरिए, तो वो भी है इसमें बताया हुआ है। एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट हंटिंग का आपको तरीका बताया हुआ है कि हीलियम के लिए, हीलियम को यूज करते हुए आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, केएसए, यूई, यूएस, यूके में। ठीक है, तो ये चीजें बताई हुई हैं। बाकी अभी जो रिसेंटली अकाउंट बंद हुए थे 4 हफ्ते पहले, तो वो क्यों हुए थे उसके भी कंप्लीट इसमें बताया हुआ है कि कैसे होता है। ठीक है, बाकी भी काफी चीजें हैं, अगर आप इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे, आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। आप सबको अल्लाह हाफिज।